आपके जीवन को मुक्ति की तरफ ले जाएगा। अब तक आप जीवन कुछ भी नहीं पाए थे, लेकिन विश्वास कीजिए, आपको प्रभु सब कुछ आज देगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। बैठ गए सभी लोग, अपने आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हम लोग छोटे से भजन करेंगे अभी और एक साथ, ताकि हमारी आत्मा के मंदिर को प्रभु यीशु की उपस्थिति में वचन ग्रहण करने के योग्य बनाए। आमीन, आमीन। एकदम बिल्कुल प्रभु में प्रेम से आप इस भजन को करिएगा और आंखें बंद करके करिएगा।
में हो जाई सुखदाई। प्रभु जी का परनवा दे दिया पाला। प्रभु जी का परनवा दे दिया पाला। दे दिया पाला, दे दिया पाला। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सभी लोग अपनी पवित्र बाइबल खोल लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप लोग आंखें बंद करके बोलिएगा एक साथ। मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे भगवान, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। हालेलुया। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? आमीन। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ऊंचे काम पर चित्त न लगाऊंगा। आमीन। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से जुड़ा रहता हूँ। आमीन। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। तेरा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। हे पिता, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। जिसकी आंखें चली हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि मेरे संग रहे। आमीन। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा, वही मेरा सेवक होगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर रहने न पाएगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का
सत्यानाश करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। हालेलुया, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के चाहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। हालेलुया, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है। क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। रोमियो 211 खोलिए आप सभी लोग वचन। रोमियो 211 अध्याय 3 का कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं। और अध्याय 3 का आयत 9 देखते हैं। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? हालेलुया, कभी नहीं, कभी नहीं। हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं। हम यहूदियों और यूनानियों पर दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सबके सब पाप के वश में हैं। वो सबके सब पाप के वश में हैं, अर्थात ये सब वो जातियां हैं जो प्रभु के विरोध में थी, प्रभु के मार्ग का विरोध कर रही थी। वो प्रभु की महिमा को जानना और सुनना नहीं चाहते थे और दोष लगा रहे हैं कि वे सबके साथ पाप के वश में हैं। उनका जीवन पवित्र नहीं है, उनमें कहीं प्रभु की आज्ञा नहीं दिखती जैसा लिखा है। हालेलुया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है
हम जान सकते हैं कि वो धर्मी जन है। जो प्रभु की तलाश में हैं वे लोग धर्मी जन हैं। हालेलुया। और जो लोग प्रभु को नहीं खोज रहे हैं उन्हें कैसे आप धर्मी कह सकते हैं? आप ध्यान से सुनिएगा। अगर वो लोग कहें कि मैं धर्मी हूं, अगर आप कहें कि वे धर्मी हैं और जो अभी तक किसी को नहीं पा सके वो धर्मी कैसे हो सकते हैं? वो धर्मी नहीं है। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। सब भटक गए हैं प्रभु के मार्ग से, सब भटक गए हैं। किसी के जीवन में प्रभु का मार्ग नहीं है। प्रभु का मार्ग है प्रेम, शांति, दया, क्षमा, धीरज, नम्रता, भलाई और शांति। ये प्रभु के मार्ग हैं और प्रभु का मार्ग किसी में नहीं है। और जिसमें प्रभु का मार्ग नहीं है वो यदि कहें कि मैं भगवान के करीब हूं, मैं प्रभु को भगवान को जानता हूं, तो हम नहीं मान सकते। प्रभु ही कह रहा है कि आपका विश्वास कर सकता है कि नहीं, ये प्रभु के ढूंढने वाले लोग नहीं है, प्रभु के मार्ग पर चलने वाले लोग नहीं है। ये सब भटकी हुई भेड़े हैं, ये सब भटकी हुई भेड़े हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई काम वाला। किधर किसी के जीवन में प्रभु का काम ही नहीं दिखता, भलाई की कोई उम्मीद नहीं है उसके जीवन में, दूसरों के लिए कोई भलाई नहीं दिखता। दूसरों के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखता, दूसरों के प्रति कोई दया नहीं दिखती, कोई क्षमा ही नहीं है उनमें। और वो लोग कहते हैं कि मैं यीशु का हूं, मैं परमेश्वर के भगवान का हूं, मैं भगवान को जानता हूं। न आपको भगवान जानता है न भगवान आपको जानता है। अगर आप भगवान को जानते और भगवान आपको जानता तो ये मार्ग आपके जीवन में होता, प्रभु का मार्ग जीवन में आपके होता और आपके कामों से लोग आपको पहचानते। हालेलुया, हालेलुया। आपके कामों से ही आप लोग को जानते लोग। अभी तक आप स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है और वो धर्मी है ऐसा नहीं मानते। हालेलुया। उनका गला खुदी हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। ऐसी कोई जीभ जो बता सके कि नहीं मैंने अपनी जीभ से छल नहीं किया हो, मैंने किसी को गंदी बातें न बोली हो, गाली न दिया हो, इस जीवा से मैंने झूठ न बोला हो, तो बताए कोई ऐसा है तो कैसे धर्मी हो सकता है? प्रभु को जानता है, प्रभु उसे जानता है? नहीं जानता है। प्रभु उसे नहीं जानता है और न जानना चाहता है। उनके ओठों में सांपों का विष है, वो कब जहर ले लेंगे अपने मुख से, और उनकी बातें किसकी आत्मा को घात करेगी और किसके हृदय पे चोट मारेंगे और किसका हृदय दुखेगा, किस पर झूठा दोष लगाएंगे। और ऐसे लोग सांप के विष की जहर की तरह हैं और कहिए तो सांप के बच्चे ही हैं। वो प्रभु के बच्चे कब से बन गए?
ऐसे लोग अगर कहीं मैं धर्मी हूं तो मैं नहीं मानता कि ये लोग प्रभु को जानते भी हैं। ये प्रभु को जानते, जो प्रभु को जानता है उसकी जुबान जहरीली नहीं हो सकती। वो किसी पड़ोसी को, शत्रु को, भाई को, सगा को, किसी को भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा कि उसकी आत्मा को दुख पहुंचे, चोट लगे, घाव करे। क्योंकि प्रभु किसी की आत्मा को अपनी बारी से कभी दुख पहुंचाया नहीं, पहुंचाया। तो प्रभु का बच्चा वही हो सकता है कि उसकी आत्मा उसकी जुबान से, उसके मुख से लोगों का दुख भाग जाए। ये नहीं कि दुखी व्यक्ति का दुख बढ़ जाए और सुखी व्यक्ति का दुख चला जाए, ऐसा नहीं। ये सांप के बच्चे हैं और कहते हैं धर्मी हूं। परमेश्वर कहता है नहीं, वो धर्मी नहीं हो सकता, वो धर्मी नहीं। वो उन लोगों में से है जो लोग मेरा विरोध करते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रभु में आता है और बहुत कुछ गलती करता है तो प्रभु का है। नहीं नहीं नहीं, वो प्रभु का नहीं है। जैसे सांप धोखा देता है अपने मालिक को, जब अवसर मिलेगा काट खाएगा, डंक मार देगा, वैसे वो जहरीला बच्चा है। वो ऐसे पाप के बच्चे हैं कि जब उन्हें अवसर मिलेगा वो प्रभु के विरोध में प्रभु के लोगों को और प्रभु की आज्ञा को वो ठुकरा देंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहो। ऐसे लोग आपके बीच में भेड़िए की नहीं छिपे पड़े हैं। ये घात करने वाली भेड़े हैं, ये उद्धार करने वाली भेड़े नहीं हैं। ये घात करेंगी और घात इनके साथ भी होगा। ये लोग सिर्फ प्रभु प्रभु कहने वाले हैं, हे प्रभु, लेकिन ये हे प्रभु नहीं है। ये अवसर मिला नहीं कि ये छल किए नहीं, अवसर मिला नहीं कि ये घात किए नहीं। ऐसी भेड़ों से सावधान रहो। और ये यदि कहते हैं कि मैं यीशु का हूं तो यीशु के नहीं है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा रहता है। वे लोग क्षमा की बजाय जब कोई उन्हें सताए, जब कोई उन्हें कुछ कहे, कष्ट पहुंचाए, तो वो लोग उलट कर क्या कहते हैं कि तेरे साथ वही हो जाए और तू दुनिया छोड़ दे, तू कोई मुख न दिखाए। वो ऐसा कहते हैं जैसे अभी कहेंगे और हो जाएगा। नहीं, इनकी कोई प्रार्थना सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रभु के है ही नहीं। ये लोग प्रभु के नहीं हैं, इनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इनका श्राप आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य को नहीं जानते, ये प्रेम करना नहीं जानते, ये प्रभु के मार्ग को नहीं पहचानते। ये लोगों का कोई श्राप का अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये उल्टे अपने लिए फंदा तैयार करते हैं। ये लोग बोल करके, श्राप दे करके ये लोग अपने लिए ही श्राप लौटा ले आते हैं। हालेलुया। और इनका जीवन कड़वाहट से भरा होता है, उथल पुथल से। वहां कोई सूझबूझ नहीं रहती, वहां उथल पुथल रहती है, कोई स्थिरता नहीं रहती।
इनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, मानो खून करने पर लगे हैं और हत्या की बात करते हैं, और वो कभी भी किसी की हत्या कर सकते हैं, क्योंकि वो भूखे और प्यासे हैं किसी का प्राण लेने के लिए। हालेलुया। और ये कहते हैं कि भगवान को मैं जानता हूं, भगवान मुझे जानता है, लेकिन इन्हें कोई जानता नहीं है। इन्हें अशुद्ध आत्माएं, इन्हें पाप, इन्हें शैतान, यही लोग जानते हैं इनका डेरा। प्रभु तो अपनी आंख इन लोगों से ऐसा मुना हुआ है कि इन लोग के बारे में न जानना चाहता है न कुछ सुनना चाहता है। हालेलुया। इन लोगों से आंखें मूंद चुका है, इन लोगों से न उसे कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को सिखा रहा है कि मेरे बच्चे तुम्हारे ही पेट में मेरे नाम से वो भेड़िए रहेंगे, तुम्हारे ही बीच में मेरे नाम से वो भेड़िए कुछ भी बोल जाएंगे, कुछ भी कहेंगे, उनका विश्वास मत करना। ये लोग अपने तो डूबेंगे, तुझे भी ले डूबेंगे, अपने तो पाप करेंगे और तुम्हें भी पापी बनाएंगे, क्योंकि न इनके जीवा पर लगाम है, न इनके पापों में कोई रोक है, न इनके जीवन से कोई भलाई की उम्मीद है। ये अपने जीवन की भलाई जानते हैं, दूसरों की नहीं जानते ये लोग। और ये लोग धर्मी जन कहते हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश आए, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, और इनके इन कामों से, और जिन कामों को ये कर रहे हैं और जिन मार्गों पर ये चल पड़े हैं, उथल पुथल के जीवन पर, इनके जीवन में हमेशा विनाश है और क्लेश है, कहीं शांति नहीं है। शांति सबके पास नहीं रहती, इन्हें शांति समझ में ही नहीं आती है। ये लोग पैसे को शांति कहते हैं कि पैसा मिल जाए, सुख मिल जाए तो शांति मिलेगी। ये लोग आनंदित होते हैं, बाजा बजाते हैं, बीन बजाते हैं। सांप के लिए भी बीन बजाया जाता है, खूब नाचता है, लेकिन अवसर मिला तो काट लेता है। ऐसे ये सब जातियां हैं कि इन्हें अपने धन पर, अपने लोभ पर, अपने घमंड पे बहुत भरोसा होता है, और ये उथल पुथल वाले लोग होते हैं। इनके जीवन में कहीं शांति नहीं है, धन ही इनका शांति है, और इनका दुश्मन शत्रु अगर रहे तो इनको शांति मिलती है, लेकिन प्रभु के लोगों को शांति नहीं मिलती। वो कभी किसी गम पर खुशी नहीं मनाते, यहां तक कि दुश्मन भी अगर कहीं मर जाए तो भी खुशी नहीं मनाते हैं। ये लोग उसके लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। ये लोग कहीं भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन वे लोग कहते हैं अब मेरे बीच का रोड़ा निकल गया है, अब हमें कोई कमाने खाने से परेशान करने वाला नहीं है। जहां 100 आ रहा था अब हमें 1000 आएगा। ये लोग अक्सर रुपए धन कमाने, लोग लालच में, कोई मरे चढ़े से कोई लेना देना नहीं है उनको। ये धन को, लोभ को, बुरे कामों में ये शांति पाते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों की शांति वहां नहीं है। हालेलुया। इनके मार्गों में नाश और क्लेश है, इनके इस कामों की वजह से हमेशा विनाश और क्लेश आ टपकेगा, दुर्घटनाएं होंगी,
घटनाएं घटेंगी। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। दूसरों के कुशल से कोई लेना देना नहीं है। हम कुशल है ना, सब कुशल होंगे।